SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 17 जिसका नाम है कहानी लेखन। आज हम इस पाठ के माध्यम से बहुत सारी कहानियों को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कहानी अत्यंत पुरानी विधा है। कहानी का नाम आते ही बच्चे दादा दादी व नाना नानी को ढूंढने लगते हैं। आपने भी अपने दादा दादी या नाना नानी से बहुत सारी कहानियां अवश्य सुनी होंगी, क्योंकि इनके पास कहानियों का भंडार होता है। हर बच्चा कहानियों को बड़े चाव से सुनता है। कहानियां मजेदार तो होती हैं, साथ ही साथ उनसे कुछ ना कुछ शिक्षा भी अवश्य मिलती है। मतलब कहानियों से हमें सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। आइए पढ़ते हैं नकलची बंदर की कहानी। यह कहानी हमें कुछ चित्र के आधार पर भी दर्शाई गई है कि यहाँ पर कितने सारे बंदर हैं। आइए शुरू करते हैं। किसी नगर में टोपियों का एक विक्रेता रहता था। एक दिन वह कई गांवों में टोपियां बेचकर अपने नगर को लौट रहा था। देखिए, यह है वह विक्रेता जो टोपियां बेच रहा था। उसे मार्ग में आम का एक घना बाग मिला। चूंकि टोपी विक्रेता बहुत थका हुआ था, अतः वह उस बाग में आम के एक पेड़ के नीचे अपनी टोपियों की गठरी रखकर सो गया। उस पेड़ पर बहुत से बंदर थे। बंदरों ने उसे टोपी पहने देखा तो उसकी गठरी से टोपियां निकालकर पहन ली और पेड़ पर वापस जाकर चढ़ गए। थोड़ी देर बाद टोपी बेचने वाले की नींद खुली। उसने देखा कि सब बंदर उसकी टोपियां पहने हुए हैं और पेड़ पर बैठे हैं। उसने बंदरों से अपनी टोपियां प्राप्त करने का एक उपाय सोचा कि ऐसे तो ये टोपियां वापस नहीं देंगे, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसने अपनी टोपी उतारकर जमीन पर फेंक दी। यह देखकर बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपियां उतारकर जमीन पर फेंक दी। टोपी वाले ने अपनी सब टोपियां इकट्ठी कर ली और अपने मार्ग पर वापस चला गया। इस प्रकार टोपी वाले को उसकी सारी टोपियां वापस मिल गई। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिली? इससे हमें शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। आइए पढ़ते हैं दूसरी कहानी, चतुर मेंढक। यह है मेंढक। एक मेंढक था। एक दिन वह तालाब के किनारे बैठा था। उसी समय एक कौवा वहां आया। उसने झटपट कर मेंढक को चोंच में उठा लिया। कौवा मेंढक को लेकर उड़ता रहा। थोड़ी देर में वह थककर एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। मेंढक छूटकर पेड़ के नीचे कीचड़ में गिर गया। कौवे ने फिर आकर उसे पकड़ लिया और उड़ गया। कुछ देर बाद मेंढक बोला, कौवे भाई, तुम बहुत थक गए हो। पहले आराम करके अपनी थकान दूर करो और ठंडा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाओ। कौवा बोला, मुझे ठंडा पानी कहाँ मिलेगा? वहीं पर जहां से तुम मुझे उठाकर लाए हो, मेंढक ने कहा। कौवा मेंढक को लेकर उसी तालाब के पास गया। मेंढक ने कौवे से कहा, मैं कीचड़ में गिरने के कारण गंदा हो गया हूँ। पहले मुझे धोकर साफ कर लो, तब खाना। क्या तुम मुझे से गंदा ही खा जाओगे? कौवे ने मेंढक की बात मान ली। अब मेंढक ने तालाब के किनारे से छलांग लगाई और पानी में कूद गया। पानी में जाकर मेंढक बोला, कोई भाई, मुझे धोने से पहले तुम्हें अपना मुंह जरूर धो लेना था। बेचारा कौवा उदास होकर वहां से उड़ गया। इससे दर्शाया गया कि किस प्रकार मेंढक ने कौवे को मूर्ख बनाया। आइए पढ़ते हैं छत्रपति शिवाजी की कहानी। शिवाजी एक वीर, साहसी व देशभक्त मराठा शासक थे। उनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले व माताजी का नाम जीजाबाई था।
शिवाजी का बचपन अपनी माता जीजाबाई से राम, कृष्ण तथा संतों की कहानियां सुनकर बीता। शिवाजी के पिता अप्रतिम शूरवीर थे। शिवाजी महाराज के चरित्र पर माता पिता का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। शिवाजी को छत्रपति की उपाधि उनकी माता जीजाबाई ने ही दी थी। एक बार शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास घूमते घूमते शिवाजी के दरबार में आ पहुंचे। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? रामदास। शिवाजी ने अपने सिंहासन से उतरकर उनका अभिवादन किया व चरण स्पर्श करके आने का कारण पूछा। उत्तर में उनके गुरु स्वामी समर्थ रामदास ने कहा, मुझे भिक्षा दो, और कमंडल आगे बढ़ा दिया। शिवाजी सख्ते में आ गए। उन्होंने अपना सारा राज्य एक कागज पर लिखकर कमंडल में डाल दिया। जब गुरु समर्थ रामदास ने उसको पढ़ा तो बोले, मुझे राज्य नहीं, भोजन व वस्त्र चाहिए। राज्य तो राजाओं को ही शोभा देता है, हम तो सन्यासी हैं। शिवाजी ने उत्तर दिया, महाराज, इस राज्य पर अब मेरा कोई अधिकार नहीं है। शिवाजी तभी से अपने गुरु की आज्ञा से ब्राह्मणों, गायों और अनाथों की रक्षा करते हुए राज्य चलाने लग गए। शिवाजी की गुरु भक्ति, देश प्रेम और पराक्रम अद्वितीय था। इससे हमें क्या सीख मिली? कि हमें भी शिवाजी की भांति वीर, देशभक्त एवं बड़ों की आज्ञा मानने वाला बनना चाहिए, बड़ों की आज्ञा का पालन करने वाला बनना चाहिए। प्यारे बच्चों, आगे आपको बहुत सारी कहानियों के विषय दिए गए हैं। जैसे देखिए, इस कहानी में आपको कहानी दी गई है, उसमें से ऊपर मंजूषा दी गई है और इस मंजूषा के माध्यम से आपको कहानी को पूर्ण करना है। प्यारे बच्चों, आज हमने 3 कहानियों के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पढ़कर अच्छा लगा होगा और मजा भी अवश्य आया होगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।